इनके सहयोग से कथा चल रही है और आप सबका जो यहाँ पे नित्य श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी जो समय चल रहा है कौन सा चल रहा है? कार्तिक मास चल रहा है ना। कार्तिक मास अभी समापन की ओर है। अभी भीष्म पंचक चालू होगा, है ना। भीष्म पंचक समझते हैं? चतुर्मास का जो आखिरी के 5 दिन रहते हैं उसको भीष्म पंचक कहा जाता है। तो एकादशी से प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी की पूर्णिमा 27 को पूर्णिमा है। तो एकादशी है गुरुवार को, बड़ी एकादशी, देव उत्थान एकादशी कहा जाता है इसको। तो अभी क्या है, 4 महीने भगवान सो गए थे ना, देवशयनी एकादशी के दिन सो गए थे। उसके बारे में मैंने बताया था आपको जब भी हुआ था। और अभी क्या होगा, उठ जाएंगे देवशयनी देव उत्थान एकादशी के दिन, है ना, 23 तारीख को। तो ये जो महीना है इसमें बहुत सारे उत्सव आते हैं कार्तिक मास में, है ना। करवा चौथ से लेके सब उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। अहोई अष्टमी, है ना, और क्या क्या है, धनतेरस है, दिवाली, छठ पूजा, गोपाष्टमी आज है, बहुत सुंदर, गोवर्धन पूजा है, हाँ, आंवला नवमी कल है, हाँ कल है। और फिर शरद पूर्णिमा, है ना, एकादशी, देव उत्थान एकादशी। हाँ, अभी ये जो पूर्णिमा आएगी इसको भी शरद पूर्णिमा कहा जाता है, देव दिवाली है, देव दिवाली है, तुलसी विवाह, एकादशी पे भी होता है, पूर्णिमा पे भी होता है। कोई कोई लोग एकादशी पे मनाते हैं, कोई कोई लोग पूर्णिमा पे मनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, हो गए आधे आधे आएंगे, है ना। तो जो आज का जो त्योहार है उस पर जो हम चर्चा करेंगे, गोपाष्टमी तो आप समझते हैं। गोपाष्टमी मतलब आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को पहले क्या चराते थे, वो छोटे छोटे बछड़े चराते थे। छोटे थे ना, तो गाय संभाल नहीं सकते थे अभी, तो क्या करते, छोटे छोटे बछड़े लेके जाते थे। तो आज के दिन उनको नंद महाराज ने क्या बोला कि अभी तुम थोड़े बड़े हो गए हो, तो अब क्या करोगे, अब तुम गाय संभाल सकते हो, ठीक है, अब तुम सक्षम हो गए हो। तो आज के दिन उनको क्या किया था, गैया चराने के लिए आज्ञा मिल गई। तो आज गाय लेके गए थे। गाय, पहले गाय का पूजा किया, है ना। पहले आपको गाड़ी लेते हैं तो उसका पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर लेके जाते हैं ना। तो भगवान ने आज के दिन गाय का पूजा किया, उसको हरा हरा घास खिलाया और फिर लेके गए। तो इसलिए गोपाष्टमी है, बहुत सुंदर दिन है, बहुत शुभ दिन है। गाय की पूजा करनी चाहिए, है ना, गाय का आरती करनी चाहिए और गाय का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत महत्वपूर्ण जीव है। क्यों? अब बोलते हो कि गाय को इतनी महत्वता क्यों नहीं जाती, भैंस तो उससे ज़्यादा दूध देती है ना। तो भैंस क्यों? देखिए क्या होता है, धर्म क्या है, आप धर्म की परिभाषा क्या समझते हैं? धर्म क्या है? मैंने बताया था, धर्म का अर्थ है जिस प्रकार पानी का धर्म है तरलता, उसमें से तरलता समाप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सॉलिड बन गया, ठोस बर्फ हो गया ना। और अगर भाप बन गया, गैस बन गया, तो क्या बन गया, भाप, पानी नहीं बोल सकते। उसी प्रकार धर्म का अर्थ है, जीव का एकमात्र धर्म है भगवान की शरण में रहना। तो जो भी व्यक्ति उसको वो चीज़ सिखाता है तो धर्म के पथ पे चल रहा है ना। धर्म का अर्थ खाली ये नहीं होता कुछ मंत्र आना, कुछ यज्ञ करना है, नहीं। धर्म का अर्थ है वो यज्ञ व मंत्र, आपका जो जीवन चल रहा है भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, तो आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन है, अर्जुन तो युद्ध कर रहा है ना, अब धर्म की दृष्टि से तो वो क्या है, हत्या है ना। ये कौन सा अच्छा काम है, वो धार्मिक काम है क्या? आपको बोलेंगे प्रभु कल इतना लोग को मार देना है, आप बोलेंगे ये वो धार्मिक कार्य है क्या? नहीं है ना। ये धर्म क्या है, भगवान की आज्ञा के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है ना। तो धर्म की यही परिभाषा है। तो धर्म क्या है, ब्राह्मण जो रहता है, ब्राह्मण का काम है लोगों को सही मार्ग पे लगाना। यज्ञ, यजन, याजन, पठन पाठन, ददाति प्रतिगृणाति, 6 कार्य ब्राह्मण के हैं। क्या? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, और दान लेना और दान देना भी, खाली लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये 6 कार्य ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या है, शासन करना। ब्राह्मण धर्म के लिए शासन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो कोई भी कहीं पे घुस जाएगा, है ना। आप घर में दरवाजा लगाएं कि नहीं लगाएं?
नहीं लगाइए। आप ये मान के चलिए आप रात को सो पाएंगे शांति से? भले आप कितने भी शांति प्रिय हैं, लेकिन शांति से सो नहीं सकते। कुछ अशांति प्रिय व्यक्ति आपके घर में घुस सकते हैं। इसलिए आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन के लिए डोर बेल या जो कुछ भी रहता है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, या फिर दरवाज़ा लगाते हैं शासन करने के लिए, है ना, उसको धर्म की रक्षा के लिए। और फिर क्या, धन भी चाहिए घर चलाने के लिए। तो वैश्य लोग क्या करते हैं, वैश्य जो व्यापारी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कृषि, है ना, वाणिज्य, गौरक्षा, और उनके ये कार्य रहते हैं। और जैसे बैंक चलाना होता है, बैंक, है ना, इतना पैसा दो इतना तुमको ब्याज पे देंगे, वो सब जो बनिए लोग करते हैं, पहले करते थे, अभी सब लोग करते हैं। और शूद्र का कार्य है इन तीनों को ऊपर सेवा करना, ठीक है, तभी ये कार्य जो है बराबर से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो धर्म का अर्थ क्या है, ब्राह्मण जब यज्ञ करेगा तो घी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो घी कौन देता है? शुद्ध घी जो रहता है गाय देगी ना। तो गाय धर्म, जो धर्म यज्ञ होगा तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, यज्ञ होगा, विष्णु का आहुति जाएगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो क्या करेंगे, वर्षा देंगे, अच्छा सुख समृद्धि देंगे, शांति देंगे। तो गाय का घी नहीं रहेगा तो यज्ञ होगा नहीं होगा। इसलिए गाय बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। असुर लोग क्या करते हैं, उनको ये चीज़ पता है, क्या पता है, घी नहीं रहेगा तो, दूध नहीं रहेगा तो कुछ होगा ही। तो इसलिए क्या करते हैं, जड़ को ही काट दो, वो ही नहीं मिलेगा तो ये क्या यज्ञ करेंगे, है ना। इसलिए गाय को खत्म कर दो, ये उनका मेन प्रयास रहता है, और कुछ नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है। अभी उनको पता नहीं है इतना गहराई में, लेकिन पहले वालों को पता था, अभी तो ठीक है उसको मार। तो गौपाष्टमी भगवान स्वयं, भगवान को कार्य करते हैं क्या? भगवान को कोई जरूरत है कार्य करने की, लेकिन एक काम करते हैं, क्या, गाय चराने का। तो सोचिए कितना महान कार्य रहेगा, है ना। और उनके भाई हैं, क्या नाम है उनका, उनके पास क्या रहता है, हल, है ना। उसका मतलब क्या है, खेती, कृषि, है ना। तो दो चीज जिस भी समाज में होता है उस समाज को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके हाथ में हल है, जमीन है, जोतो उसको, अपना लो, उगा लो। और दूसरा, गाय, दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, है ना। गाँव में क्या दूध के साथ ही खा लेते हैं ना, है ना, दही भी खाते हैं, मक्खन खा लेंगे, घी खा लेंगे, तो सब उससे पूर्ति हो जाती है। चाणक्य पंडित बोलते हैं जिसके पास थोड़ी सी जमीन है ना और एक गाय है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। और जिसको जॉब के लिए अपने घर छोड़ के दूर नहीं जाना पड़ता, उसके घर के आसपास ही सब कुछ, वो सबसे सुखी व्यक्ति है ना। व्यक्ति को 1 करोड़ भी कमा रहा है, मान लीजिए, यहाँ से चला गया अमेरिका, माता पिता इधर, पत्नी इधर, या पत्नी उधर तो माता पिता इधर, मन तो उधर ही है। जितना भी कमाएगा ना, लेकिन उसको खरीद के खाना है। लेकिन आप देखिए बचपन में जब आप छोटे थे, आप कुछ पैसे नहीं भी होंगे तो चल जाता था, है ना। आज पैसा है तब भी आप 1 किलो घी लाने में हालत खराब हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि यही संसार का नियम है। आपको आपूर्ति के लिए भोजन, घी, सब्जी, ये सब चाहिए। आप कमा रहे हो, फिर उसको उसमें लगा रहे हो, यही हो रहा है। अब जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जो आपकी ज़रूरत है, वो क्या कर रहे हो आप, पहले पैसा कमा रहे हो, फिर जो सब्जी आपके आंगन में आराम से लग जाती थी उसको जाके खरीद के लाते हो। पहले गाय होती थी, उसका गोबर, ये वो सब कुछ है ना, लीप देते थे। देखिए पुराने घरों में क्या होता था, ठंडी में गर्म रहते थे, गर्मी में ठंडे रहते थे, होता था, है ना। अभी हमको क्या है, हम प्राकृतिक और जितने भी रोग हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हमारा शरीर किससे बना है पता आपको, किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, है ना। तो पंच तत्वों के साथ में रहेगा तो ठीक रहेगा ना। जब इस कंक्रीट में रहेगा, जहाँ पे हम मिट्टी में आप मिलोगे ना, मिट्टी के साथ आप खेलते थे बच्चे, वो तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होता नहीं था। क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचतत्व का शरीर पंचतत्व के साथ रहता था। अग्नि के सामने बनाकर रोटी बनाते थे, है ना। जितना अग्नि का भाग था वो संतुष्ट हो जाता था। पृथ्वी भाग, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पृथ्वी का भाग होता है, वायु भी है लेकिन पृथ्वी का भाग सबसे ज़्यादा है। तो व्यक्ति जब जुड़ के जमीन के साथ, मिट्टी के साथ रहता था, खेत में हल जोतता था, खेती करता था, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पंच महाभूत का शरीर पंच महाभूत के साथ रहता था, है ना। तो ये गोपाष्टमी की बात हो गई। इसलिए भगवान क्या करते हैं, प्रकृति से जुड़ के रहते हैं। द्वारिका में महल में रहते हैं, लेकिन ब्रज में नहीं रहते, महल में नंगे पाँव घूमते हैं। कृष्ण ने कभी वृंदावन में 11 साल कृष्ण रहे, कभी भी चप्पल नहीं पहनी, है ना। तो एक बार उनके लिए चप्पल लाई गई सोने की, तो बोला कि अरे आप गाय चराने जाते हो तो आप ये पहना करो। तो बोले जाओ पहले सब गायों को चप्पल पहनाओ, क्योंकि वो नंगी पाँव चलती हैं। तो गायें जब भी सुनती थी तो आगे आगे चलते चलते वो नरम कर देती थी भूमि, एकदम कैसा पाउडर देखा आपने, ऐसी भूमि थी। आज वैसी नहीं दिखेगी आपको, लेकिन असली में वृंदावन वैसा
है ना। धाम को देखने के दो तरीके हैं, एक तो आँख से आपको दिखेगा तो ऐसे मॉल दिखेगा, ऐसे सब कुछ दिखेगा, और एक मन से देखेंगे, मन से मैं कान से सुन के देखेंगे ना तो धाम दिखेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा ना। तो देखेंगे अरे ये हमारे घर और इसमें क्या अंतर है, इधर भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं ना। तो धाम को कान से देखना चाहिए, ठीक है। धीरे कभी हम चलेंगे वृंदावन तो बताएंगे कि लीला। तो गोवर्धन लीला जो है उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भी 7 साल के हो गए हैं, बहुत सारे असुर आ चुके हैं, कृष्ण सबको उनके ठिकाने पे पहुंचा चुके हैं, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण और बलराम ने क्या देखा कि जो सब ब्रजवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, दिवाली के अगले दिन तैयारी कर रहे हैं। कोई घी ला रहा है, कोई पंडाल लगा रहा है, कोई यज्ञ स्थली बना रहा है, कोई पकवान बना रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहे हैं। तो कृष्ण अपने पिताजी से पूछे, कृष्ण के पिता कौन है, नंद महाराज, है ना। वसुदेव ने तो जन्म दिया है ना नंद महाराज। कृष्ण को पता नहीं, कृष्ण तो उनको अपना पिता मानते हैं। तो नंद महाराज से पूछा उन्होंने, क्या पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है ना। सब लोग आ रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ये अरेंजमेंट हो रहा है, पूरा होता है ना, प्रबंध करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना, सजाया जाता है, साफ किया, क्या हो रहा है। पिताजी सोचे देखो ये छोटा 7 साल का बालक है, इसको मैं क्या समझाऊं। तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। अब कृष्ण बहुत ही चतुरता से बोलने लगे, देखिए पिताजी आप तो साधु पुरुष हैं, है ना, तो साधु पुरुष को कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए किसी से। कृष्ण बोल रहे हैं साधु पुरुष को तो बहुत उदार होना चाहिए। साधु पुरुष जो होता है वो तो दुश्मनों, अब उसके जो शत्रु रहते हैं उन पर भी दया करता है। और आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। और चलो आप अगर कोई साधु नहीं भी हो तब भी अपने परिवार वालों से थोड़ा कुछ छुपाता है, तो बताइए क्या हो रहा है। तो नंद महाराज बताने लगे, देखो बेटा अभी क्या है, ये हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कल आज गोवर्धन पूजा नहीं है, इंद्र पूजा है। तो बोले ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम। अरे बेटा इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, है ना। हम जो हैं हम वैश्य हैं, वैश्य का काम होता है कृषि, वाणिज्य, गौ रक्षा, है ना। तो हम जो है मेन हमारा काम क्या है, गौ पालन है। खेती भी हम करते हैं लेकिन हम गौ पालन करते हैं। और हमारी गाय कहाँ चरने जाती हैं, चरती है ना, तो वर्षा होगी तभी तो घास होगा। तो इंद्र को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं कि आप बहुत धन्यवाद है आपका, तो हम यज्ञ करते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं पिताजी ये शास्त्र में है कि नहीं है, क्या आप ऐसे कर रहे हो जैसे और लोग करते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पूर्वज करते आए हैं पहले से, और शास्त्र में कहा गया है इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, वो प्रसन्न होंगे तो और वर्षा करेंगे। तो कृष्ण यहाँ पे ये स्थापित कर रहे हैं कि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं है, बस चलते आ रहे हैं, उनका हम ना महत्व तो भूल चुके हैं, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ठीक है हमारे परदादा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम आगे करेंगे, लेकिन उसका महत्व तो कोई पता नहीं है, तो वैसा वाला तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक शादी हो रही थी, तो शादी में एक बिल्ली थी, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती, जैसे मंडप में बैठे थे ना दूल्हा दुल्हन, वो आती उनको मिठाई पे मुंह मार रही। तो जो दूल्हे की माँ थी उसने क्या किया, तो बिल्ली को उठाया और एक टोकरी के नीचे रख दिया, उधर बोला अभी फेरे चालू करो, है ना। तो फेरे होने लगे, तो जो बहू थी वो देख रही थी कि माँ, हमारी जो सासू माँ है, उसने क्या किया, बिल्ली को उठाया टोकरी के नीचे ढक दिया। करते ना पहले, देखा बकरी वकरी पालते थे तो बछड़ा जो उसका है वो भाग जाता तो उसको टोकरी में नीचे रात को रख देते ताकि वो भाग ना जाए, तो उसने तो रात को छोड़ देंगे तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो ऐसा कर दिया, उसने देखा, उसने पूछा नहीं ना, तो सास ने कुछ बोला। अब क्या हुआ, वो सास मर गई, कभी पूछ नहीं पाई। अब उसके लड़के की शादी होने लगी जो बहू बन के आई थी। तो जब फेरे होने लगे तो बोलते रुको रुको, है ना, एक बिल्ली लाओ। तो ये बिल्ली लेके आए, बोले रखो इधर, फिर वो टोकरे से ढक दिया उसको, बोला आप फेरे लो। बोले ये क्या था, बोले हमारा रिवाज है ना, जब भी फेरा होता है तो क्या होता है, बिल्ली को ढकना होता है, इससे शुभ शुभ माना जाता है। लेकिन वैसा नहीं था। अब उसने अपने बहू को बताया, वो आगे की परंपरा चलेगी। तो कृष्ण वही चीज पूछ रहे हैं कि ये मान्यता तो है कि ऐसे चल रहा है? बहुत सारी पूजाएं हम ऐसे करते रहते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, कोई पता नहीं है लोगों को, है ना। ऐसे ऐसी खबरें आई, लोगों ने 100 साल 50 साल पहले पता किया, खुद ही गए, एक पेड़ लगाया, उसके नीचे की मूर्ति गाड़ दी, है ना। 5-7 साल वेट किया, ठीक है, अब वो पेड़ बन गया ना अच्छा खासा,
तो बोले अरे हमको रात को सपना आया। क्या सपना आया? इस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक मूर्ति है, उसको निकालो। अरे आपको कैसे पता? अरे निकालो, खड्डा खोदो, इधर ही सपना आया था। तो खड्डा खोदा, पेड़ को हटाया, पेड़ के नीचे निकली, है ना। अरे ये तो जागृत मूर्ति है। तो दर्शन दिया, मंदिर बना दिया, उससे करोड़ों आने लग पड़ा, हो गया, है ना। अगली 7 पीढ़ियां सेट हो गई, है ना। तो ये होता है छल, है ना। तो उसका पता नहीं है कुछ भी, या तो लोग जानबूझ के छल करते हैं किसी तरह, जैसे टोकरी वाला चीज तर लोग चालू कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को पूछ रहे हैं और हम लोगों को वहां पे बता रहे हैं कि शास्त्र से प्रमाणित तो है कि लौकिक तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो बोले नहीं, शास्त्र में है। बोले अच्छा ठीक है। तो बोला जरूरी है करना? नंद महाराज बोले क्यों नहीं जरूरी है? अरे देवता है, नाराज हो जाएगा तो। भगवान बोले अरे नाराज क्यों हो जाएगा? तो भगवान क्या करना चाहते थे? जान के उसको, उस पूजा को रोकना चाहते थे। क्यों रोकना चाहते थे? क्योंकि भगवान ने देखा इंद्र को बहुत अहंकार हो गया। इंद्र को क्या लग रहा है कि हम ही चला रहे हैं, है ना। हम वर्षा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, है ना। तो भगवान जानते थे कि इंद्र का मैं यज्ञ रोकूंगा तो इंद्र जो है क्रोधित होगा, उसको अहंकार, उसका अहंकार को तोड़ूंगा। तो नंद महाराज को बोला कि अगर हम नहीं करें तो बोले नहीं करेंगे तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमारे पूछना करती आ रही है, नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा। नहीं पिताजी, इंद्र कैसे नाराज हो जाएगा? व्यक्ति अपने, भगवान यहाँ पे कर्म के बारे में ज्यादा बोलने लगते हैं। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति बोलता है ना, इंद्र का क्या है इसमें, हम कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, हमारा पुराना कर्म अच्छा रहेगा तो इंद्र को देना ही पड़ेगा, इंद्र थोड़े कोई स्वतंत्र है ना। तो भगवान के हाथ में है, भगवान के अधीन है वो। नहीं 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 बेटा, हम ऐसा करेंगे, क्यों उसको नाराज करने का, कर देते हैं ना। नहीं नहीं पिताजी, उसको नाराज करने की बात नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश कर सकता है क्या? मान लीजिए हम अपनी गाय को चराने ही ना भेजें, या हम खेती ही ना करें, इंद्र की बारिश से क्या फायदा है? नहीं नहीं, करनी पड़ेगी। तो पिताजी समुद्र में बारिश होती है, तो क्या समुद्र यज्ञ करता है क्या? ये खाली जमीन पे बारिश होती है, यज्ञ करता है क्या? नहीं, उसको करनी पड़ती है ना बारिश, उसी प्रकार करेगा वो बारिश। नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी छोटे हो, तुम समझते नहीं उन चीज़ों को। छोड़ देंगे तो हम पे कुपित हो जाएगा, कोप कर देगा। नहीं पिताजी, ऐसे कैसे कोप कर देगा? वो थोड़ा कोई भगवान है, वो तो देवता है। अरे नहीं बेटा, हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम करते आ रहे हैं, कर देते हैं, क्या दिक्कत है? पिताजी हम लोगों का जीवन कौन चलाता है? हम लोग जंगल में रहते हैं ना। वृंदावन मतलब वो 12 वन है वहाँ पे, वृंदावन उनमें से एक है। वृंदावन में भगवान रहते थे, इसलिए वृंदावन ज़्यादा फेमस है और यमुना बहती है। ऐसे 12 वन है ना। बहुला वन, ऐसे जैसे काम्य वन, बहुत सारे 12 है। तो बहुत बड़ा जंगल है वो, 84 कोस में फैला हुआ। पिताजी हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, हम तो शहर में रहते नहीं हैं, ये जंगल ही हमारा घर है। तो जंगल, पेड़ पौधे और ये पर्वत, ये और ये नदियाँ हमको क्या देती हैं? यमुना जी जल देती है ना। इनकी पूजा क्यों नहीं की जाए? इंद्र क्या है? इंद्र तो एक देवता है ना, ये तो सब हमको यहाँ पे दे रहे हैं। तो पिताजी बोलते हैं देखो बेटा, इनकी भी पूजा कर लेंगे, 2 यज्ञ कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कर लेते हैं, लेकिन इंद्र का तो करना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलता है पिताजी ऐसी बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, देखिए, है ना। एक यज्ञ करने में हमारा पूरा टाइम चला गया, दूसरे करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो आप इंद्र का मैं देख लूंगा, आप इंद्र का छोड़ दीजिए, आप गोवर्धन की पूजा करिए। बोले गोवर्धन की क्यों? अरे ये गोवर्धन जो है ना, अभी तो गोवर्धन बहुत छोटा हो गया, उसको श्राप है एक्चुअली। गोवर्धन जो है वो हर दिन राई के दाने के बराबर घटता है। राई का दाना देखा, सरसों का दाना, उतना उसको श्राप है, रोज घट जाएगा। जिस दिन बराबर हो जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगा, है ना। अभी गोवर्धन पर्वत पहले बहुत बड़ा था, हिमालय से भी बड़ा था, उसको श्राप मिला, ऋषि ने श्राप दे दिया उसको। तो उसकी कथा कभी और बताएंगे ना, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसको श्राप मिला तो दिन भर राई राई जितना घटता है। अभी आप देखेंगे तो गोवर्धन जो है इतना बड़ा नहीं दिखता है। आप बोले क्या भगवान है, गाय चराते थे, वो बहुत बड़ा था पहले, 5000 साल पहले। उसको रोज का श्राप है, थोड़ा घटता है राई के बराबर। तो बोले ये गोवर्धन है ना, हमारी गाय यहाँ चरती है ना। हाँ चरती है, तो हमें कौन दे रहा है? गोवर्धन दे रहा है ना, तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अरे पहाड़ की पूजा? अरे ये पहाड़ पर्वत नदियाँ, है ना, यही गायें, यही तो हमारा जीवन चला रही है। देवी देवता तो हमको पता नहीं है, बाद की बात है, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमारे तो साक्षात देवी देवता यही है ना, प्रकृति। तो इसकी पूजा करते हैं। तो किसी तरह उन्होंने सभा बुलाई, सभा में कृष्ण ने पटा बुझा के सबको कन्विंस कर दिया, है ना, कि भाई पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी, और गाय की पूजा होगी, ब्राह्मणों की पूजा होगी, यज्ञ करना है, ब्राह्मणों को बैठाएंगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देंगे, अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। क्योंकि भगवान भगवद गीता और भागवतम में कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूँ,
भगवान को आपको खिलाना है ना, कि ब्राह्मण को बुला के अच्छा भक्त ब्राह्मण को खिला दीजिए, भगवान संतुष्ट हो। उसने आशीर्वाद दिया, मतलब भगवान नहीं भी देना चाहेंगे तो भगवान को देना पड़ेगा, है ना, वो आशीर्वाद उसके मुंह से निकला है ना। तो ब्राह्मणों को खिलाओ, गायों की पूजा करेंगे और गोवर्धन की पूजा करेंगे। ये छोटे से बालक, 7 साल का बालक है, उसकी बातों में आ गया, इतना प्रेम है उनको। अब वो ये नहीं देखे कि भाई क्या है होगा क्या नहीं, ये हमारा गाना बोल रहा है ना, इसकी प्रसन्नता के लिए हम करें, ये ब्रज है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो भगवान नहीं है, उनको पता है लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी की माता को ऐसा नहीं पता क्या कि वो प्रधानमंत्री है, पता है ना, तो होता हुआ प्रधानमंत्री तो हमारा लाला है ना, भले 80 साल का हो जाए, है ना। तो उनको नहीं ऐसा कि ये कृष्ण, उनको पता है भगवान है, लेकिन इसकी प्रसन्नता है ना, बोल रहा है ना, इतना जिद कर रहा है तो चलो चलो, होता है ना ऐसा। बच्चा जब जिद करता है इतना तो चलो जान दो यार, महंगी चीजें ले लो, है ना, ये खुश हो जाएगा, चलो, है ना, चलो जिद कर लिया करेगा। तो क्या हुआ, सब तैयारी चालू कर दी। क्या कर दी, तैयारी। जो सारा था माल वो कहाँ पे, उधर की जगह इधर घुमा दिया। अब इंद्र जो था ऊपर से देख रहा था, उसको लग रहा था, वो आता था ऊपर से देखकर बड़ा खुश होता था। इधर क्या हुआ, कृष्ण ने बोला, तो फिर यही पूछे, तो कृष्ण कैसे करेंगे इसको गोवर्धन पूजा को। देखो सबसे पहले सब ब्रजवासियों को बोलो, जितना, उसको अन्नकूट भी कहा जाता है ना, अन्नकूट, जितना आप भोग बना सकते हो भोग लेके आओ। आज एक गिरि गोवर्धन खाएंगे, सबके सामने खाएंगे, ठीक है। बोले हाँ। बोले सब ब्रजवासियों को बोलते हैं, जो पकवान बनाना है बना के लेके आओ। सब ब्रजवासी अपने घर से पकवान लेके आए, है ना, जितना पकवान ला सकते थे उतना लेके आए, और सबने सामने रख दिया, पर्वत के सामने पकवान ही पकवान दिख रहे हैं, है ना। और कृष्ण जो थे, कृष्ण के गोवर्धन के ऊपर बैठ गए जाके, और कृष्ण ने बोला, सब ब्रजवासियों को बोला, मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, मैं ही गोवर्धन हूँ। और बड़ा मुंह करके ऐसा लगा गोवर्धन खा रहा है, वो खाने लगे, जितना आ रहा है, जितना पकवान आ रहा है सब खाए जा रहे हैं गोवर्धन, है ना। और कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है, मैं ही गोवर्धन हूँ। खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं और दो और दो और दो। तो उसमें उसका मतलब अनियोर अनियोर अनियोर, मतलब एक ब्रज भाषा में अनियोर अनियोर, तो श्लोक में भी आता है, और दो और दो और दो और दो, देने लगे, खाते गए, इतना खाया, और कृष्ण खा रहे हैं। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, अरे हमारा लाला, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बोले अरे गोवर्धन की शक्ल जो है हमारे लाला जैसी लग रही है ना। तो बोला अरे तुमको तो हर जगह लाला ही दिखता है ना, ये गोवर्धन है, ये भगवान है, हमारा लाला तो साधारण बच्चा है ना। तो भगवान ने ऐसा अपना माया जाल फैलाया कि सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण खा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं, ये गिरि गोवर्धन और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे कई लोगों के घर में गोवर्धन शिला होती है, देखिए आपने गोवर्धन शिला, गोवर्धन शिला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन शिला का आप पूजा करेंगे गोवर्धन ही है, लेकिन उसका एक शर्त है, कभी भी गोवर्धन को ब्रज से उठा के लेके नहीं आना चाहिए, है ना। उसका शर्त है, या तो आपके गुरुदेव वो दें आपको ब्रज के बाहर, या तो कोई ब्रजवासी आपको दे दे स्वेच्छा से, तो भगवान आपके साथ आना चाहते हैं। अगर आप अपने आप लेके आए ना तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। आपको जहाँ से उठाए उधर रखने पे मजबूर कर देंगे, है ना, क्योंकि भगवान जो है अपने गिरि गोवर्धन की शिला जो रहती है ना, वो भगवान स्वयं है। उनके घर से आप उनको दूर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत पूरा का पूरा कुल का नाश हो जाता है अगर प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। तो एक हमारे मित्र थे, पहली बार वृंदावन गए 2004 में। तो वृंदावन गए तो कथा सुने गोवर्धन की ऐसी, अरे तो उधर ही गोवर्धन में कथा हो रही थी, जहाँ बैठे थे, एक शिला उठा के अपनी जेब में डाल दिया, है ना, और बोला कि मैं भी भगवान की पूजा करूँगा, है ना। गिरि गोवर्धन और इसमें कोई अंतर नहीं है ना, गोवर्धन में ना और भगवान में। ब्रज के बाहर लेके आ गए, ट्रेन में जब आ रहे थे वापस मुंबई, तो ऐसे कथा चलने लगी। तो एक भक्त बोलता है, देखो जो मैं अभी बताया, भगवान को ऐसे लेके नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान कोई दे, या तो गुरुदेव दें, कि कोई ब्रजवासी स्वेच्छा से लेके आए दे, तो भगवान आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उसके बहुत नियम रहते हैं सेवा के। अगर वो ब्रज का भाव घर में नहीं मिलेगा तो आपका तहस नहस कर देंगे, फिर से वापस छोड़ के आना पड़ेगा। तो उसने सुना, लेकिन ट्रेन आधे रास्ते में आ गई थी। तो बोला भाई आप अब क्या करूँ, मैं तो लेके आ गया, मुझे नहीं पता था। वो बोला नहीं कुछ भी, ना किसी को बोला नहीं कि मैं लेके आया हूँ, चुपचाप रखे रखा, अब घर में जाके पूजा करूँगा, है ना। आ तो गए हैं, तभी इतना जानकारी नहीं था, पहली बार वृंदावन गया था, भक्त भी इतना नहीं था, सब कुछ घर में चलता था। अच्छा उसने सेवा पूजा चालू किया, फिर धीरे धीरे भूल गया।
धीरे धीरे भूल गया, अपने कामों में लग गया, तो धीरे धीरे उसके जीवन में बहुत कष्ट आने लगा, बहुत कष्ट आने लगा। नौकरी छूट गई, कर्जा हो गया, कर्जे में इतनी हालत खराब होगी कि आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई एक दिन। अब वो ये भी भूल गया कि मैं गोवर्धन शिला लाया था, इसका कुछ प्रभाव था। एक दिन सोया था, सपने में उसको गोवर्धन आए, है ना। उसको बोला तू मुझे कहाँ से उठाया था, ये 3-4 साल हो गया ऐसा, है ना। 3-4 साल के बाद सपने में आए, कहाँ से उठाया था मेरे को, अरे वहाँ से। तो मुझे तू लाया था, है ना, किसको पूछ के लाया था, मैं किसी को पूछा नहीं था, मेरा मन किया और सेवा पूजा भी नहीं किया। अब एक काम कर, मुझे जहाँ से उठाया था वहीं पे रख जाके। अब उसको याद ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से उठाया था, क्योंकि वो हर साल आप जाएंगे तो बदलता कंस्ट्रक्शन होता रहता है ना आपस में, आसपास में। अब वो 3-4 साल बाद दूसरे दिन ही ट्रेन का टिकट निकाला तत्काल में, ठीक है, और दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के चला गया। अब वो जहाँ पे गया उसको याद ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से उठाया। वो जहाँ पे गया ना, वो जिस स्थान से उठाया था वहाँ पे मंदिर बन गया, अब समझ गए, वहीं पे मंदिर बना था। और गोवर्धन शिला ही मंदिर होता है। आप गए हैं ब्रिज तो आपको पता लगेगा, गोवर्धन का स्नान कराते हैं, गोवर्धन ही कृष्ण है वहाँ पे, ऐसे 2 आंख लगा देंगे बस, ठीक है, ऐसा मुँह लगा देंगे, और जतिपुरा और यहाँ पे स्नान कराते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसने गोवर्धन पता कहाँ रखा है, वहाँ मंदिर बना था, उसके जो वेदी रहती है उस पर रखी, तो भगवान वहाँ पे चले गए, फिर आ गया वापस, फिर जीवन में थोड़ा ठीक होते फिर सेट। तो ऐसे गिरी गोवर्धन, है ना, बहुत जागृत हैं। एक बार हम जा रहे थे, गांव जा रहे थे, तो मथुरा से कुछ एक पिताजी और एक बच्चा चढ़ा हमारे डब्बे में, सामने बैठा था। तो ऐसे बात होने लगा, हम तो मुंबई से गए थे, हम तो उतरे नहीं, मथुरा उतर के प्रणाम किए, घर जा रहे थे। तो ऐसे बातचीत होने लगा, तो बोला कि मैंने पूछा कि आप क्यों आए थे, मथुरा आए थे। वो हम तिलक विलक लगाए थे, तो हमसे पूछने लगा, अरे आप वृंदावन से आ रहे हो। मैं कहने नहीं, हम तो मुंबई से आ रहे हैं। बोले मुंबई से आ रहे हैं तो वृंदावन ऐसा सा मैं गया था। उनका हाँ हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, हम लोग तो आते हैं हम भी, लेकिन अभी तो हम गाँव जा रहे हैं। तो ऐसे बताने लगा वो। मैंने कहा आप क्यों आए थे, आप दर्शन के लिए आए। बोला हम ना हर पूर्णिमा पर परिक्रमा करते हैं। मैंने कहा क्यों, तो उसने अपने लड़के की शर्ट उठाई, तो उसका शर्ट उठाया तो उसका पूरा पेट जो था ना, आप पेट देख नहीं सकते। बोले ये क्या है, बोला प्रभु जी ये छोटा था, वो उसका उम्र इतना था, इतना उस टाइम पर। तो मैं पूछा क्या हुआ, बोला ये जब छोटा था ना 2-3 साल का, तो हमने एसिड की बोतल रखी, है ना, पानी की बोतल थी और एसिड की बोतल थी, घर में कोई था नहीं। और इसने क्या किया, वो एसिड की बोतल ही पी गया पानी समझ के, और पी गया, जब पी गया तो पेट में चली गई। और हम जब घर में आए तो पड़ा हुआ है और पेट पूरा अंदर से पूरा जल गया था। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो हरियाणा का था, गुड़गांव साइड का। तो डॉक्टर बोला ये बचेगा नहीं, लड़का मर जाएगा। और ये हमको बहुत दिनों के बाद हुआ, और हमारी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा थी, हमारी गोवर्धन में श्रद्धा। और मेरे मन में तभी एक भाव आया कि प्रभु अगर ये बच्चा बच गया ना, है ना, तो मैं आऊँगा और हर पूर्णिमा पे आपकी परिक्रमा करूँगा, है ना, गोवर्धन जी की, और आपका अभिषेक करूँगा दूध से। तो बोला ठीक है, और बोला चमत्कारिक रूप से बच्चा बच गया, है ना, तो उसका नाम भी कुछ उन्होंने गोवर्धन ऐसा कुछ रख दिया था। तो बोला कि मैं हर पूर्णिमा पे आता हूँ, इसको भी लेके आता हूँ, परिक्रमा करते हैं हम लोग। परिक्रमा को ये छोटी मोटी नहीं है ना, कितनी है, 7 कोस। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। गोवर्धन जो है इसे फैला हुआ है 21 किलोमीटर, मतलब आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर, है। सुबह चालू करेंगे ना 6 घंटा लगता है चल बिना रुके, है ना, 6-7 घंटा चलने वाला कोई रहेगा तब भी, है, सिलवासा तक हो जाएगा, सिलवासा तक हो जाएगा। हाँ तो कल से 11 किलोमीटर है ना, कल से आप पैदल जाइएगा, पैदल आइएगा, तो आपको पता लगेगा कितना है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं लगता है। कल गाँव जाते हैं। तो बोला मैं परिक्रमा करता हूँ, और एक एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है। गिरी गोवर्धन से जो भी मांगा जाता है ना, दे देते हैं तुरंत, है ना। तो क्या हुआ, भगवान खाने लगे, खाते गए, रानियों सबने खाया, ब्राह्मणों को खिलाया बैठा के। और भगवान ने बोला कुत्ता चंडाल जो भी पशु पक्षी सबको प्रसाद दे अन्नकूट का, और जो ये प्रसाद खाएगा उसको विशेष कृपा प्राप्त होगी मेरी, और जो नहीं खाएगा और नहीं मानेगा, जितने सांप है ना गोवर्धन के अंदर वो सबको काट लेंगे,
है ना। और इसकी गोवर्धन की तुम अच्छे से पूजा करोगे तो तुमको कभी कोई सांप नहीं काटेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे घर में जो भी है भगवान पूरा कर देंगे। ये गिर गोवर्धन की विशेष कृपा है ना। अच्छा कैसे, अच्छा आगे समझेंगे। तो क्या हुआ, शॉर्ट में बोलते हैं बड़ा। तो इंद्र तक खबर पहुंच गई है ना, इधर सब उत्सव मना के सब खा पी के सो गए है ना, और इंद्र तक खबर पहुंच गई। अब इंद्र क्या सोचा, अरे आज ये ब्रजवासी कुछ भेजे नहीं अपने को, क्या आया नहीं उनका कुछ, है ना, पार्सल नहीं आया। बोले महाराज क्या बताएं, बोले क्या हो गया, अरे वो कृष्ण नाम का एक बच्चा है, उसने ऐसा ऐसा बोल दिया तो वो लोग आपका पूजा ही नहीं की। इंद्र को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उनकी इतनी हिम्मत, हमें नहीं दे तो अभी जाओ, इन्होंने इतना दुस्साहस किया है, हम जाके जाओ, एक बादल होता है प्रलय के समय बरसता है, उसको संवर्तक बादल बोलते हैं। इंद्र का अधीन था, वो इंद्र का दास था, तो उसको बोला कि जाओ ब्रज के ऊपर इतनी बरसात करो, डुबा डाल लो सारे ब्रज को, इनको पता लगेगा कि इन्होंने किसका अपराध किया। तो संवर्तक जो डर रहा था, उसको पता था कृष्ण जो है साधारण मनुष्य नहीं है, इतने असुरों को मार चुके हैं, तृणावर्त से लेके, अगासुर से लेके, बकासुर से लेके, पूतना से लेके, है ना, शकटासुर से लेके, सबको मार चुके हैं, तो हमको कहाँ छोड़ देंगे। तो बोले प्रभु हम नहीं जाते। अरे तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम बरसो। तो संवर्तक बादल गए और ऊपर जाके डेरा डाल दिया, है ना, होता है ना, पहले बादल सेट हो जाता है ना। कृष्ण ने ऊपर देखा, कृष्ण समझ गया कि अभी इंद्र के अहंकार तोड़ने का समय आ गया। तो इतने में आंधी तूफान आने लगा। तो ये इंद्र बोलता मैं अपने ऐरावत हाथी पे पीछे पीछे आऊंगा, अंधड़ और ये लेके, चक्रवात लेके, सब तहस नहस कर दो, तुम बरसना चालू करो। और बरसता कैसे था, जैसे हमारे इधर बूंद बरसती वैसा नहीं, पिल्लर होता ना, पिल्लर इतना बड़ा ड्र ऐसे गिरता था, झरना, इतना बरसात होने लगा, सब ब्रजवासी परेशान हो गए, गाय जो थी बछड़ों को अपने नीचे छुपा ली, सब कृष्ण की ओर भागने लगे, है ना। तुमने आइडिया दिया, तुम्हें बचाओ। ये ब्रज में एक चीज है, वो लोग सब कृष्ण की शरण में रहते हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं कि ठीक है भगवान तो कर, जब आप भगवान की शरण लेकर कर्म करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया, युद्ध तो करना ही है ना, लेकिन अर्जुन ने शरण लेके युद्ध किया तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में भगवान कष्ट क्यों देते हैं पता है, क्योंकि जब आप भगवान से दूर भागने लगते हैं ना, तो फिर भगवान झटका देते हैं, तो हम भागते हैं फिर से भगवान के प्रति, तो भगवान को उसमें बहुत आनंद आता है। भगवान का जब कोई शरण लेता है, अपना प्रयास भी रखना है, लेकिन शरण लेके प्रयास करना है, ऐसा नहीं। द्रौपदी ने सबका शरण लिया लेकिन भगवान को भूल गई, तो भगवान को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, है ना। अभी सुदामा क्या कर रहा है, शरण में आ रहा है लेकिन मांग नहीं रहा है, शरण नहीं ले रहा है पूरा तरह। तो जब हम शरण ले लेते हैं तो भगवान तुरंत हम पे हाथ करते हैं, है ना। तो भगवान इसलिए परिस्थितियों का निर्माण करते हैं भक्तों के जीवन में भी कि मेरी शरण में आओ। तो ब्रजवासी इसमें एक्सपर्ट है, शुरू में अपना प्रयास बाद में करेंगे, पहले भगवान की शरण में भागेंगे। तो बोले कृष्ण कृष्ण, सब गायें भी, बछड़े भी, ग्वाल बाल, गोपियाँ, नंद महाराज, कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं अभी तुमने ऐसा किया, देखो क्या होगा, अब कृष्ण बचाओ। तो भगवान ने ऊपर देखा, बादल बरस रहे हैं, पूरा बाढ़ आ गया, इतना बाढ़ आ गया, पानी ऊपर तक आ रहा है। तो भगवान गए और बोले सब लोग मेरे साथ चलो। कहाँ, गोवर्धन का पूजा किया ना, वही हमारी रक्षा करेगा, जिसका हमने पूजा किया ना। अब देखो तुमने इंद्र का नहीं किया, इतने साल किया, भूल गया, है ना, एक साल नहीं किया तो क्या किया, एक दिन में आ गया, है। ये होते हैं देवताओं की पूजा, भगवान बोलते हैं, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, तो बुरा मत मानिएगा। भगवान बोलते हैं देवता जो है मुझसे ही फल प्राप्त करते हैं, गीता में बोलते हैं, मेरे से ही लेके देंगे, है ना। यहाँ का एमएलए बोले अरे हम सबसे बड़े हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, है ना। तो उसका ऊपर बैठा हुआ है कोई, उसका ऊपर सबसे ऊपर एक प्रधानमंत्री बैठा है वो सबसे ऊपर है ना, और नीचे वाला बोले अरे उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है, वो बैठा है ना ऊपर। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, भगवान चाहते तो डायरेक्ट उससे लड़ सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, इसको पूरी शक्ति यूज करने दो। जब व्यक्ति पूरी शक्ति लगा देता है फिर उसको पता लगता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान चाहते तो लड़ सकते हैं, लड़े नहीं, इसको जितना कुछ करना है करने दो, चलो मेरे साथ, गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। अब गोवर्धन तो भगवान ही है ना। गोवर्धन का हमने पूजा किया, चलो उनकी शरण में, तो सबको लेके गए, प्रणाम करवाया, प्रणाम करो और गोवर्धन से प्रार्थना करो और आ जाओ। तो क्या होता है, भगवान ने गोवर्धन कैसे उठाया है, आपने मशरूम देखी है, मशरूम खिरती गांव में होती है ना प्रसाद के बाद में, तो कैसे करते हैं, ऐसे उखाड़ेंगे आराम से निकल जाएगी,
भगवान ने इससे गोवर्धन को उठा लिया, जैसे कोई मशरूम को उखाड़ लेगा ना बच्चा छोटा सा, है ना, ये भी उखाड़ लेगा, तो ऐसे उखाड़ के ऐसा अपनी कानी उंगली, ये कानी उंगली होती है ना, लेफ्ट हैंड, है ना, तो लेफ्ट हैंड पे ऐसे रखिए, और नाखून पे ही था गोवर्धन, ऐसा नहीं था उंगली ऐसे दब रही है ना, नाखून से टिका हुआ है, और एक हाथ से बांसुरी बजाना चालू कर दी, है ना। अब ये क्यों किया लीला भगवान ने, क्योंकि सब गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा माता, सब ग्वाल बाल सोचते थे, ग्वाल बाल तो दिन भर साथ में रहते थे लेकिन रात को अपने अपने घर जाते थे। अब गोपियाँ दिन में थोड़ा सा दर्शन भगवान का करती थी, लेकिन शाम को आते तब दर्शन करती थी, पूरा दिन वियोग होता था, रात में मिलती थी, रासलीला होता था, लेकिन वियोग हो जाता था। और नंद महाराज और यशोदा मैया भी सोचती थी, नंद महाराज सोचते पूरा दिन तो मैं बिजी रहता हूँ, कभी गाय का ये जाना, ये मीटिंग, वो मीटिंग, है ना। यशोदा मैया सोचती थी मैं घर के काम में बिजी रहती हूँ, हम कान्हा को देख नहीं पाते, हमको उनको 24 घंटा देखना है, तो हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगी, भगवान ये चीज़ जानते थे, इसलिए उन्होंने पूरा खेल भी रचा। इंद्र का भगवान एक काम में सारे काम कर देते हैं, है ना, ये भगवान की खासियत है। वनवास हुआ रामचंद्र को, तो उसमें कितने निपटा दिया उन्होंने काम, आपको पता नहीं है ना, कितने असुरों का पूरा सफाया कर दिया, है ना। सब शबरी से मिल लिए, विभीषण से भेंट हो गई, हनुमान जी से भेंट हो गई, सुग्रीव से भेंट हो गई, जामवंत से भेंट हो गई, रावण का संहार हो गया, वहां पे कितने लोगों का उद्धार कर दिया, है ना। तो एक काम में भगवान करोड़ों काम कर देते हैं, कोई समझ नहीं सकता, है ना। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जानते हैं, सुना है। वैष्णो देवी जो है वो एक देवी है, उन्होंने भगवान रामचंद्र का बहुत आराधना किया, तो किसी दिन भगवान रामचंद्र को जंगल में मिल गई, तो बातचीत, बोले प्रभु आप हमको अपनी पत्नी बना लेंगे। भगवान बोले इस जन्म में तो एक पत्नी व्रता नहीं कर सकता, कलयुग के अंत में कल के अवतार लेके आऊँगा ना, तब तक आप मेरा इंतजार करो, यहीं पे आप चले जाओ और वो पहाड़ों में रहो जाके, तो वही वैष्णो देवी हो गई, वैष्णवी है वो, वैष्णव, तो वैष्णो देवी नाम हो गया, वो वेट कर रही है, कल के साथ उनकी शादी होगी, ठीक है। तो एक काम में कितना काम कर देते हैं भगवान, है ना। अपने को लगता है बस ये इसके लिए नहीं, भगवान ने इंद्र का अहंकार भी तोड़ना था और गोपियों और सबका इच्छा भी पूरी करनी थी। सब गायें भी सोचती थी हम कृष्ण को कब कैसे देखेंगे, तो वो सबका काम एक साथ कर दिया, सबको एक साथ ले आए और बांसुरी बजा रहे हैं और साफ देख रहे हैं भगवान। क्या देख रहे हैं, ये कौन है ना। भगवान तो है हमारा लाला। आज हमको जैसे क्या होता है ना, माताएं पूरा दिन खाना बनाती है ना, मान लीजिए 2-4 दिन की शादी है, सबसे बड़ा टेंशन माताओं का एक ही रहता है, खाना बनाने, कौन सी सब्जी बनाएंगे, क्या करेंगे, उसमें आदत निकल जाता है ना। और मान लीजिए आपको बोलते हैं 2 दिन आपको हमारे घर पे खाना है, कुछ नहीं करना है, तो इतनी खुश हो जाएंगी, बाकी आप कुछ दो ना दो, लेकिन क्यों, टेंशन खत्म हो गया ना, है ना। तो सबका टेंशन खत्म हो गया, यशोदा मैया का भी टेंशन खत्म हो गया। अब क्या करना है, एक ही काम करना है, एंजॉयमेंट, है ना। एंजॉयमेंट क्या है, कृष्ण को देखना है बस, तो सब बहुत खुश हो गए। तो ये जो मीराबाई थी, मीराबाई, मैंने बताया था मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई जो थी वो एक संकेत करके गांव है ना, बरसाना और नंदगांव के बीच में। तो संकेत में वहाँ भगवान श्री कृष्ण संकेत करते थे, सिग्नल देते थे, आज कहाँ मिलना है रात को, ये बीच में है एकदम, यहाँ नंदगांव है, ये नंदगांव है, बरसाना है, दोनों का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, बीच में 4 किलोमीटर पे क्या है, ये संकेत गांव है, वहाँ संकेत होता था। तो वहाँ पे मीराबाई जो थी गोपी थी पहले, तो ये गोपी जो थी उसकी शादी हुई उस गांव में, तो उसको उसकी सास और उसकी ननद बोली देखो एक कृष्ण करके ग्वाल बाल आएगा, यहीं से निकलता है और रोज गायें चराते हैं, ठीक है। नंदगांव से संकेत होके बरसाना होके सबको देखते हुए जाता है, फिर गोवर्धन और आगे है 30 किलोमीटर आगे बरसाना से, यानी कि 38 किलोमीटर कृष्ण रोज गायें चराने जाते थे। आप सोचिए कैसे था, है ना। तो बाद में समझाएंगे आपको, जब ब्रज लेके चलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, प्रभु जी आप तो गाड़ियों से घुमा रहे हो, वो लोग कैसे जाते थे, है ना। अब वृंदावन जो है, वृंदावन तो छोटी सी जगह है, ब्रज तो बहुत फैला हुआ है। वृंदावन से 30 किलोमीटर गोवर्धन, और गोवर्धन से भी 30 किलोमीटर बरसाना, और वहां से भी 8 किलोमीटर आगे नंदगांव। अब लगाइए कैसे कृष्ण ट्रैवल करते होंगे, रात को रासलीला करने आना है वृंदावन 60 किलोमीटर, है ना, कैसे आते होंगे, है ना। तो धाम को हम समझ नहीं सकते हो कैसे होता है धाम, जो भगवान जो सोच लेते हैं वहीं पे वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे समझेंगे आप। तो क्या हुआ, यहाँ से जाता है वो, एक काम करना, उसको देख मत लेना, क्योंकि उसको जो देख लेता है ना वो पागल हो जाता है, फिर वो रात को भी भागता है, ठीक है, वो ऐसा है। तो बोले ठीक है नहीं देखूंगी उसको। तो जा रहे थे कृष्ण, सब गोपियाँ भागी,
कृष्ण आया है, कृष्ण जा रहा है गाय, उनका रोज का रूटीन है, अभी भी वो चलता है। जब कृष्ण सुबह गाय चराने जाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे छतों पे, पूरा ब्रज इकट्ठा हो जाता है कृष्ण को छोड़ने के, मतलब देखने के लिए। और शाम को जब 4 बजे टाइम होता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं लोग देखने के लिए। तो ये गोपी जो थी देख नहीं रही थी, तो कृष्ण ने एक नजर मारा, सब देख रहे हैं लेकिन एक गोपी ने घूंघट होके देख नहीं रही है हमको। तो गोपी के पास गए, बोले गोपी तो हमको क्यों नहीं देखती? अरे नहीं, तुमको नहीं देखना है, तुम बहुत छली है, और हमारी ननद और सास ने कहा है कि तुम्हारा दर्शन नहीं करना है, तुम्हारा दर्शन जो कर लेता है पागल हो जाता है। हो जाता है ना, जिसको भक्ति लग जाती है सब छोड़ देगा वो अपना। लोग बोलेंगे यार ये लोग तो मरते हैं धन के लिए और तू धन छोड़ रहा है, लोग मरते हैं ऐसी नौकरी के लिए, तो नौकरी छोड़ के तू साधु बन रहा है। तो भगवान को जो कुछ तो है उनके चरणों में, है ना, कि व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ देता है और गेरुआ वस्त्र धारण करता है। गेरुआ का अर्थ पता क्या है? भगवान की जो चरण रज है ना, उसका कलर जो है वो है गेरुआ, लाल कलर का, नीचे सिंदूर लगा रहता है ना भगवान के चरणों में, तो जो रज है वो भी उसी कलर की हो जाती है। तो ये सन्यास नहीं है, ये भगवान का रंग है। मतलब हम संसार के रंग छोड़ के कृष्ण के रंग में रंगे जाएंगे, तो इसलिए वो लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो गोपी को बोला, गोपी बोले नहीं देखूंगी, है ना, बहुत बोले देख पछताएगी बाद में, बहुत तड़पेगी हमारा रूप का दर्शन करने के लिए, और हम दर्शन नहीं देंगे। तो बोली कि क्या वो कछुआ बाहर आ गए? तो बोला कि नहीं, तू ये गोपी जो थी ना, जब बाढ़ आ गई तो इसके पास ऑप्शन कोई नहीं था, तो ये सब कहाँ चले गए? गोवर्धन के नीचे। और कृष्ण को उसने पहली बार देखा, वो बांसुरी बजा रहे हैं और एक हाथ से गोवर्धन उठाया हुआ है, तो उसकी नजरें मिली कृष्ण से। और कृष्ण, देखिए कृष्ण के पास एक ऐसी चीज है, वो सब व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, है ना। अब मैं उधर देख रहा हूँ ना, तो कृष्ण सबसे बात कर लेंगे आंखों आंखों में, ये भगवान है, क्योंकि हम जीव हैं। तो भगवान को सबके हृदय में पता है क्या चल रहा है। यहाँ पे आप खड्डा खोदेंगे ना, करोड़ों अरबों जीव निकल जाएंगे, भगवान को हर जीव के बारे में पता है, वो क्या किया है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका क्या पाप है, क्या पुण्य है, मेरे से क्या संबंध है, सब कुछ पता है। ये भगवान होते हैं। तो भगवान सब सब भक्तों को देख रहे हैं और इस गोपी को भी देख रहे हैं। तो जब उसने नजर पड़ी, वो बेहोश होगी देख के, इतना सुंदर कृष्ण थे, है ना। तो देखती रही बस 7 दिन 7 रात। इन लोगों ने क्या किया? कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और ये लोग देखते रहे, ना तो कोई कुछ खाया ना तो कोई कुछ पिया, है ना। बस कृष्ण को देख रहे हैं, 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 बस ये चल रहा है। और ये बेहोश हो गई। और जब ये लीला समाप्त हुई ना, तो उसको और कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो सुंदर रूप बन गया। तो फिर तड़प रही है हमको दर्शन करना, लेकिन भगवान बोले देखो, एक बार मैंने बोला था ना, एक बार देख ले, बाद में तड़पेगी। तो इतना रोई, उसको प्राण छूट गया। और प्राण छूटने के बाद अगले जन्म में क्या बन गई? वो मीराबाई, और तड़पती ही रही, है ना। तो मीराबाई जो थी यही लीला से निकली, ठीक है। फिर क्या हुआ? कृष्ण तो बांसुरी बजाते रहे, इंद्र प्रसाद करता रहा, वो थक गया, उसका स्टॉक में सब कुछ खत्म हो गया। स्टॉक में सब कुछ खत्म हो गया तो अब क्या करेगा? अब एक ही मात्र है, भगवान के चरणों में जाना। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया तो कुछ कर सकता है कोई? तो भगवान भी यही करते हैं, पूरा उम्मीद खत्म कर देंगे आपका। जब तक शरण नहीं लोगे ना, ये सांसद, वो सांसद, ये नेता, वो नेता, भागो, फिर लास्ट में बेबस कर देंगे आपको, फिर आप हाथ उठा दोगे, है ना। फिर क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है, इससे पहले हाथ उठा दो द्रौपदी की तरह, है ना। द्रौपदी समझदार थी, 2-4 आदमी समझ गई, लेकिन हम समझते नहीं है। संसार की शरण में जाएंगे, परिवार की शरण में जाएंगे, नेताओं की शरण में जाएंगे, धनवान व्यक्तियों के कुत्ते की तरह शरण में जाएंगे, कोई हमको कुछ नहीं दे सकता है। तो भगवान क्या किए? ये लोग भगवान की शरण में, तो भगवान रक्षा किए कि नहीं? तो भगवान बोले यदि देवता भी तुमको दुख देगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि नहीं? देवराज इंद्र, वो भी कष्ट देगा तुमको, लेकिन मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं बचा लूंगा। रावण किसका भक्त था? शिव जी बचा पाए उसको? नहीं। शिव जी कुछ बोले क्या? लड़े क्या? अरे आप क्यों मार रहे हैं? मत, ठीक है, भगवान कर रहे, करने दो, है ना। शिव जी ऐसा बोले ना। तो भगवान आपको सबके कोप से बचा लेंगे अगर आप करेंगे तो, है ना, भगवान की शरण में आएंगे तो। फिर क्या हुआ? तो अब भगवान बोले जाओ, अभी तुम सब अपने अपने घर चले, अब रखना भी है ना, तो ऊपर रख दे। फिर धूप खिल गई, ये इंद्र आया, इंद्र इतना प्रार्थना कर रहा है, भगवान देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, अब भगवान तो देख ही नहीं रहे, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले तुमने अपराध किया है ना, जाओ। लेकिन भगवान तुमसे प्रसन्न है, क्यों? ब्रह्मा जी अपराध किए थे तो क्या किया था? सब कुछ चुरा लिया था ना,
इसलिए वो प्रार्थना की तो भगवान ऐसा देख रहे थे, उसकी तरफ देखे नहीं। क्यों? भक्तों को दूर किया, लेकिन तुम भक्तों को पास में लाए हो ना, इसलिए तुमसे प्रसन्न है। तो प्रसन्न है तो देखते क्यों नहीं है? एक काम करो, गाय लेके जाओ, सुरभि गाय लेके जाओगे ना, उससे वो दूध से भगवान को अभिषेक करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो सुरभि गाय, स्वर्ग में एक सुरभि गाय होती है, लेके आए। फिर उसने यहाँ पर वो आज भी दूध की धार जो है ना गिरी गोवर्धन पे है, बन गई है ऐसे, आपको दिखेगी ऐसे धार। फिर भगवान आशीर्वाद दिए, प्रभु गलती हो गया, ठीक है आगे से मत करना। नहीं, इंद्र कहाँ सुधरता है, फिर करता है ना, तो बार बार होता है। लेकिन इंद्र में एक अच्छी चीज सुधर जाता है ना। रावण में कैसा था, लड़ा हो, इंद्र लड़ता नहीं है, इंद्र अहंकार होता है, तोड़ भी देता है। ये बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। अहंकार सब में होता है, लेकिन समझ के जो समझ जाए ना वो तुरंत बुद्धिमान है। जो समझे जो भीड़ जाए तो हिरण्यकश्यप कंस जैसे व्यक्ति है ना। तो भगवान बोले ठीक है आगे से मत करना, तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब इधर ये लोग आगे वापस क्या बोले, अरे हमारा लाला जो है खाया नहीं है ना इतने दिन से। अब 8 दिन 7 दिन का हो गया ना, 7 दिन 7 रात। लाला एक दिन में पता कितना खाता है? 8 बार। आप खाते हैं 8 बार? कितने बार खाते हैं? तो सुबह से उठते ही खाना चालू हो जाता है। हमारे मंदिर में भी सबसे पहले उठता है ना रसमलाई, है ना, रसगुल्ला, ये खाता है। कोई खाता है सुबह में? भगवान खा सकते हैं, हम खाएंगे तो मर जाएंगे थोड़ा दिन में, है ना, डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन सही में हमारे मंदिरों में 6 बार भोग लगता है भगवान को, 6 बार। सबसे पहले सुबह उठते ही 3:30 बजे, है ना, फिर 3:30 बजे भोग रबड़ी होता है, ये सब कुछ होता है। क्योंकि भगवान की भोर जो है 7 बजे नहीं होती, भगवान की भोर जल्दी हो जाती है। रास लीला करके भगवान 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, गोपियाँ उठाती हैं भगवान को, फिर घर में भागते हैं सब लोग। फिर वहाँ पे मंगल आरती होती है, 4:30 मंगल आरती। फिर मंगल आरती के बाद ड्रेसिंग करते हैं, जाने का टाइम हो रहा है ना, अभी कहाँ जाना है। देखिए ये अष्ट प्रहरीय लीला होती है भगवान की, रोज वही प्रहर में 8 प्रहरों की लीला फिक्स रहती है, भगवान वही लीला करते हैं रोज। तो सुबह गाय चराने का टाइम है तो जाएंगे 6-7 बजे के बीच में, फिर नाश्ता पैक करते हैं, उसके बाद नाश्ता होता है 8 बजे, ठीक है। फिर खा पी के फिर दोपहर में राजभोग करते हैं, सब बैठ के, सब अपने अपने घरों से लेके आते हैं, है ना। फिर ऐसे ऐसे अलग होता है, 4:30 बजे भूख लगता है, फिर शाम को 7-6:30 बजे लगता है, फिर रात को सोने से पहले लगता है। 6-7 भोग हमारे इधर भी लगते हैं, 6 भोग। लेकिन भगवान 8 बार। यशोदा बच्चा छोटा होता है, उसको कोई टाइम होता है खाने का, जब मिला तब खिला दो, है ना। बच्चों का कोई नियम नहीं होता, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई नियम लगता नहीं है। शास्त्र भी बोलता है बच्चों के लिए एकादशी नहीं भी करेगा चल जाएगा, वो बच्चा है ना। ये भी 8 बार खाता है, 3 बार। बच्चा बड़ा कब होता है? आप सब बताते हैं। ऐसे 10-11 साल के बाद फिर उसको माना है चलेगा। 13 चल रहा ना, 11 नहीं हुआ ना अभी, बड़ा हो गया। और 13 टाइम हो गया है। 13 साल के लागू होता है। 11 साल शास्त्र बोलता है 11 साल तक चलता है। आजकल के बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, तो 5-6 में हो जाएगा उनका। तो क्या हुआ, अब माता लगी बनाने भोग, होता है ना, इतने दिन से भूखा होगा, इतना वजन, इतने में कुछ ग्वाल बाल के अपने लकड़ी घुसा दिए बीच में। कृष्ण तुम टेंशन मत लेना, हमने लकड़ी लगाई हुई है ना। उनको क्या लग रहा है हमारा लाला थक गया होगा उठा उठा के, हैं, तो अपनी लकड़ी रख। कृष्ण बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं बहुत जरूरी। कृष्ण थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा किया, लकड़ी टूट गई, तो सब भाग रहा है कृष्ण की क्या, हाँ इसलिए पूरा लकड़ी मत लगाओ, तो फिर उठा लिया, है ना। तो वह श्रीनाथ जी, ठीक है। तो क्या किया, फिर माता लगी भोग बनाने। अब लाला को बैठाया और कितने भोग बनाए, 56। तब से चालू हो गया 56 भोग, है ना। लोग पूछते 56 ही क्यों खिलाते हैं, क्योंकि भाई 7 दिन का नागा हो गया ना, बीच में खाया नहीं कुछ भी, फास्टिंग हो गया। तो फिर भगवान सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान का ऐसा लीला देख के गोपियाँ रोने लग पड़ी, रोते रोते उनका जो आंसू था वो माखन में मिल गया। फिर वही आंसू वाला माखन भगवान को खिला दिया, भगवान खा भी गए, है ना। तो ये क्या है, ये लीला से आपको क्या पता लगा, भगवान रक्षा करते हैं। अगर आप भगवान की बात पे चलेंगे, देव असुरों से तो करते हैं, देवता भी कुपित हो जाएंगे तो क्या होगा, रक्षा करेंगे। तो भगवान की शरण में जाने का अर्थ है, आपने एक पेड़ लगाया, उसके पत्ते को रोज स्प्रे मार रहे हो, जड़ में पानी दे रहे हो, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा पक्का है। आप लगाइए, एक पौधा लगाइए, स्प्रे मारिए उसको, फिर नीचे कुछ मत डालिए, क्या होगा, है पक्का करके देखना, ठीक है। तो भगवान वही बोलते हैं, जड़ तो मैं ही हूं ना, सब कुछ मुझसे आ रहा है। इंद्र कहाँ से बारिश देगा, कोई वाटर डिपार्टमेंट वाला आदमी है, कोई मिनिस्टर बोले हम सबको पानी दे रहे हैं, पीछे से बरसात देने को क्या पानी देगा वो, है कि नहीं। तो कहाँ से आ रहा है, तो भगवान बोले सब कुछ मुझसे आ रहा है।
तो इंद्र को अहंकार हो गया, इंद्र का अहंकार तोड़ दिया भगवान ने। और यहाँ पे एक और सिद्धांत स्थापित कर दिया कि मेरी शरण जो ले लेता है व्यक्ति, अगर देवी देवता को भी त्याग कर दे मान लीजिए, और वो गुस्सा भी हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं, इंद्र ही हुआ था, सब नहीं होते, सब जानते हैं। देखिए एक चीज है, देवताओं में आप कभी युद्ध करते हुए नहीं देखेंगे, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, लड़ रहे हैं आपस में, फाइटिंग हो रहा है, शिव जी बोल रहे हैं मैं बड़ा हूँ, हैं? आप अभी बोलते हैं ना शिव जी को, मतलब रावण को बचाने शिव जी नहीं आए, ऐसा तो दक्ष भी भगवान विष्णु का भक्त था। हाँ। उस टाइम में जब भगवान का जटा से वो आए थे ना, तभी वो मारने आए, तभी भगवान विष्णु भी नहीं बचाने आए थे। देखिए क्या होता है, वो अपराध किया ना, अपराध किया, हाँ, अपराध किया ना उसने शिव जी का। और शिव जी जो है वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं है ना, मैंने बताया था, शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि विष्णु से शिव आ चुके हैं, लेकिन विष्णु शिव विष्णु नहीं बन सकते। क्यों? जैसे दूध से दही हो जाता है, दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से वापस दूध बनता है नहीं। तो शिव जी का अपना रोल है ना। और भगवान बहुत जगह पे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो मुझ में और शिव जी में भेद जानता है वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों समान हो गए, दोनों का अपना अपना रोल है ना। पिता और पुत्र में अंतर है कि नहीं? हालांकि दोनों हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है ना, बस वही अंतर है। तो ये तो खैर चलता रहता है ना। तो हमको क्या समझना है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या स्थापित कर दिए कि आप मेरी शरण में आए, मेरी शरण में आप आएंगे तो हर तरह से रक्षण होगा, है ना। रक्षा तो देवता भी करते हैं, लेकिन उनका एक लिमिट है। देवता जो है ना, एक चीज है, आपको जो चाहिए तुरंत दे देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या करने वाला है। जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा बोले आप बहुत धनवान है, अब 13 साल का है, पिताजी BMW चाहिए। कोई अगर अच्छा पिता होगा तो क्या बोलेगा, तुम्हारी उम्र नहीं है BMW चलाने की, तुम पढ़ाई करो। लेकिन कोई होगा, है ना, तो क्या करेगा, दे देगा। और वो क्या करेगा, चलाएगा और जाके किसी को ठोक देगा, है ना, मर गया। तो पिताजी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नहीं कि नहीं देना चाहते हैं, अभी समय नहीं, है ना। वही अच्छा पिता है ना। तो बस भगवान वही करते हैं। देवी देवता क्या करते हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए, ले लो, वो सोचेंगे नहीं। लेकिन भगवान क्या नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आगे जाके यही इसकी प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। वो ठोक दिया, बाद में उसको जेल में डाल दिया पुलिस ने। तो पिताजी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उससे द्वेष करते हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, कि इसका समय नहीं आया, योग्यता नहीं है। तो भगवान पहले योग्यता बनाते हैं, है ना। भगवान तुरंत कोई चीज़ नहीं दे देते कि जो आगे चल के खड्डे में गिरने वाला, तो भगवान पहले बोलेंगे नहीं देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। तो क्या करते हैं, उतना ही देते हैं जितना जरूरी है, तो अपने होशो हवास में रहता है। ये भगवान में अंतर है। भगवान लंबा नहीं, अल्टीमेट सोचता है। गहराई में जा रहे थे, गहराई में जा रहे थे, सोने का हम लोग गहराई में जा रहे थे। अच्छा। हमारे एक परम मित्र हैं, वो थक जाते हैं। जब बैठते हैं नीचे अकेले में तो सो जाते, इसलिए हम लोग बोलते गहराई। नहीं, ऐसा होता है कथा में, मैंने बोला था ना, देखिए लोगों को नींद नहीं आती है, और कथा में जैसे बैठते हैं तो ऐसी नींद आती है ना। नहीं, वो रात भर जगे थे ना, अच्छा सफर करके आज 4 बजे अच्छा काम पे निकले। नहीं, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों? कथा में सोना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे पाप निकल जाते हैं, है ना। कथा में व्यक्ति अगर सो ही जाए ना, कितना सौभाग्यशाली है व्यक्ति। हाँ, लेकिन आप ज्यादा सौभाग्यशाली मत बनिए, है ना। तकिया लेके आएंगे, सब सो जाएंगे, आप चालू रखो, हम थोड़ा 1-1.5 घंटा नींद लगे आप निकाल देते हैं। नींद नहीं आती, लेकिन एक ये पक्का मानी हुई बात है, बहुत से लोगों को आती है ना। आपका नाम सुनते नहीं लगता। हाँ, नींद आती है, वो पाप भी रहते नहीं हैं। पाते। अगर नहीं, बहुत सारे कारण रहते हैं उसके। क्या होता है, पाप रहता है तो वो सो जाता है, ऐसा सुन नहीं पाएगा। तो मैं बताया था ना, अमरनाथ गुफा हमारे मित्र का ऐसा नहीं है, वो नहीं, वो तो